ये वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले का है, जहां दो पक्षों में लड़ाई हो गई। एक तरफ मुस्लिम पक्ष, एक तरफ राजपूत, हिंदू राजपूत पक्ष। और ये गांव ऐसा है जहां मुस्लिम राजपूत और हिंदू राजपूत दोनों हैं। दोनों अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज बोलते हैं और दोनों ही महाराणा प्रताप को मानते हैं। मुसलमानों को भी ये लगता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, इसलिए कि वो राजपूत है। कुछ दिन पहले या कुछ सौ साल पहले वो कन्वर्ट होकर इस्लाम कबूल कर लिए थे। इस गांव का ये रिकॉर्ड था कि हिंदू मुसलमान में ये लड़ाई नहीं होता था, लेकिन इस बार हो गया है। लड़ाई का वजह ये बना है कि शोभा यात्रा के दौरान कुछ युवक गए मुस्लिम दुकानदार से कुछ गुटखा लेने, और वहीं पे कुछ कहा सुनी हुआ, बहस हुआ और लड़ाई हो गया। लड़ाई जब फैला तो वहाँ पर ज़बरदस्त पत्थरबाजी हो गया, और पत्थरबाजी जैसे हुआ वैसे मुसलमान और हिंदू राजपूत दोनों आपस में भिड़ गए। हालांकि ये लोग नहीं लड़ते थे, इसके पीछे क्या सच्चाई है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन वहाँ के एसएसपी ने कहा है कि जिन्होंने ये कार्रवाई की है, जिन्होंने माहौल बिगाड़ा है, उन पर कार्रवाई किया जाएगा। हम मुसलमान राजपूतों से ये कहना चाहेंगे कि तुम मुसलमान पहले हो, राजपूत बाद में हो। तुम जितना भी अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मान लो या महाराणा प्रताप के गोद में खेलते हुए भी तुमको कोई देख ले तो तुमको महाराणा प्रताप के वंशज नहीं मानेंगे। ये एक नया आप लोगों का वहम हो गया है, एक बीमारी हो गया है कि फला और हिंदू राजा के हम औलाद हैं। ठीक है, होंगे राजपूत हैं तो कह सकते हैं, लेकिन आप पहले मुसलमान हैं। आप पर हमला हुआ है मुसलमान होने की वजह से, ना कि राजपूत होने की वजह से। आप भी महाराणा प्रताप को मानते हैं, और जो ग्रुप आया था वो भी महाराणा प्रताप को मानते हैं। क्योंकि महाराणा प्रताप हिंदू थे, आप मुसलमान इस्लाम कबूल कर लिए तो आपको राजपूत नहीं माना जाएगा। ये लोग नहीं मानेंगे, आप लोग को मुल्ला कटुआ यही सब बोला जाएगा, बाकी कुछ नहीं बोला जाएगा। तो अभी भी होश के नाखून लीजिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ के राजपूत मुसलमान थे, वो एक इंस्टॉल लगाए थे कि जो ये थे शोभा यात्रा वाले लोग थे, तो उनको पानी का बोतल, जूस ये पिला रहे थे। अब बताइए, इतना करने के बाद भी ये झगड़ा फैल गया, और एक बच्चा को छत पे दिखाया जा रहा है कि उसको इतना मारा है लोग, या धमारा हो गया है। तो ये है आप लोग का यूनिटी, ये है राजपूतों का और मुस्लिम राजपूतों का यूनिटी। ये है मुसलमान तुम पहले हो, बाद में राजपूत हो। राजपूत कोई मुसलमान में ये टाइटल लगा लेते हो, अगर हो तो सही है, लगा लेते हो, लेकिन इस पर आके कि हाँ वो भी राजपूत हम भी राजपूत, तो ये कभी आपके हक में नहीं जाने वाला है। जो कि आपने आज देख लिया है कि अभी तो राजपूत है ना, वो भी राजपूत थे, लेकिन फिर भी आपको कैसे मारा गया, आप लोगों पर कैसे पत्थर बरसाए गए। लेकिन अब दूसरा बात ये होने वाला है कि अब प्रशासन कार्रवाई होगा, बुलडोजर चलेगा तो मुस्लिम राजपूत का घर टूटेगा। ये 100% है कि यूपी में कोई भी हिंदू मुस्लिम दो पक्ष में लड़ाई होगा तो कभी भी बुलडोजर हिंदू पक्ष पर नहीं चलेगा, मुस्लिम पक्ष पर चलेगा। ये देखा गया है। ये है यूपी के सरकार जो है योगी आदित्यनाथ जी, इनका भी यही है कि वो मुस्लिम पक्ष पर ज़्यादा बुलडोजर चलाते हैं, हिंदू पक्ष पर कम चलाते हैं। हिंदू पक्ष पर तो दंगा के मामला में तो नहीं चलता है, दूसरे मामले में वो चलाते हैं। ये मुसलमानों का अभी भी होश का नाखून लेना चाहिए कि ये यूनिटी फ्यूनिटी ये कुछ नहीं होता है। वो अपने जगह रहें, आप अपने जगह रहें। ये नहीं होगा कि हाँ आप उनके लिए स्टॉल लगा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, ये वो आके उल्टा आपको मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और ऊपर से आप पर केस भी अब बुक हो जाएगा और जेल जाइएगा अलग, और इस्लाम का बदनामी अलग, आप लोगों का एरिया का बदनामी अलग। एक झूठ का 1000 झूठ वहाँ बन जाएगा। तो हम अपने यूपी के मुसलमानों से, उन राजपूत मुसलमानों से ये कहना चाहेंगे कि ठीक है आप राजपूत हैं, लेकिन इस्लाम के आगे नहीं बढ़ सकते, मुसलमान से ऊपर राजपूत नहीं हो सकते। आप पहले मुसलमान हैं, इस्लाम आपने कबूल कर लिया है तो पहले आप मुसलमान हैं, बाद में राजपूत है। राजपूत सेकंड नंबर पे है, पहले इस्लाम है और मुसलमान है। अगर ऐसे मानिएगा तो फिर आपके हक में बेहतर होगा। अगर नहीं मानिएगा, ऐसे ही आप झूठी यूनिटी जो दिखा रहे हैं, ये झूठा यूनिटी है, कोई यूनिटी नहीं है। आप लोग मार खा रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। अभी पुलिस ने बोला कि पत्थर चलाया है, ये पुलिस ने नहीं बोला कि किस वजह से पत्थर चलाया। आखिर दुकानदार के पास वो लड़का गया तो वो दुकानदार तो कोई शराब पी के नहीं ना उधर गिरा हुआ था कि उठ के लगा कुछ बोलने, कुछ ना कुछ इधर से हुआ तब तो उधर से हुआ। दोनों तरफ पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन
यूपी का लॉ एंड ऑर्डर यही है कि एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई किया जाता है। अब यूपी और बिहार में भी अब हो गया, बंगाल में भी अब, तो ये पूरा नॉर्थ बेल्ट ये जितना